देखेंगे तो इधर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का वीडियो क्यों बनाया गया है पता है आप लोगों को? पुराना पेड़ है तब जाकर के इतना बड़ा हुआ है। उसको कभी और फिल्माया जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। और अगर हम इधर देखें तो आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा इस डिपार्टमेंट को अच्छे से कवर किया जाए भैया हुआ है। बनारस की बात कर रहे तो आप देखिए बनारस की जगह बनारस लिखा हुआ है, तो काफ़ी पुराना। ये जो लेन है ये लेन भी बहुत पढ़ सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप उस बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग में आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, कैसा दिखता है। पास जाने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्डिंग है ये। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। हम BHU के छात्रों की एक नई जर्नी आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले वो दिखाना चाहेंगे, लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विज़िट। तो घूमने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पीछे अगर दिखाएं तो पीछे मंदिर है, मंदिर बाबा विश्वनाथ का मंदिर। आपको थोड़ा सा ये कैमरा बहुत ज़्यादा वाइड एंगल लेता है, इसकी वजह से आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा। इधर देखेंगे तो इधर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का वीडियो क्यों बनाया गया है पता है आप लोगों को? क्योंकि अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ नहीं सिर्फ एक लोगों ने कमेंट किया। तो मैंने बोला कि ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस बाद में ही बनाना है तो पहले ही बना दें। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये वीडियो बनाने चले आए। मतलब एक एक कमेंट मायने रखता है। आगे बढ़ेंगे, आपको ये पूरा दिखाने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा पेड़ लगा हुआ है। आपको लगता है कि ये पेड़ आजकल परसों या फिर 2-3 साल पहले लगाया गया है? नहीं, ये कम से कम 100 साल पुराना पेड़ है तब जाकर के इतना बड़ा हुआ है। दोस्तों एक बहुत अच्छी गार्डनिंग की गई है। मतलब आप देख सकते हैं इतनी अच्छी गार्डनिंग यहाँ पे की गई है। और ये जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जहाँ से आप BSc MSc करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, उसका लोकेशन सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने है। सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब वो रहा सेंट्रल लाइब्रेरी। और वहाँ यहाँ सामने आपका एग्रीकल्चर। तो आप समझ लीजिए कितना आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको अंदर ले चल के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप बीचों बीच खड़े होते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको पीछे का लोकेशन कुछ वैसा दिखेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक जो क्लासेज हैं, पहले ढेर सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, फिर क्लासेस बने हुए हैं। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट और हम इसको सामने से देखते हैं कैसा दिखेगा ये सामने से। आपको कोई भी क्यूरी हो, आप अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करिए। आप हमको ये भी बताइए कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि देखा जाए कि कंपटीशन किसका ज़्यादा टफ है। वो सामने हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी बोले तो यहाँ का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, एशिया का एक तरीके से बोल सकते हैं सबसे बड़ा। लाखों बुक हैं और कम से कम 5 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन किताबें हैं यहाँ पे। ठीक से इनको दिखाइए। तो ये हमारे सामने है पूरा सेंट्रल
लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट बगल में हमारा साइबर लाइब्रेरी भी है, लेकिन उसको कभी और फिल्माया जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। और अगर हम इधर देखें तो आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा इस डिपार्टमेंट को अच्छे से कवर किया जाए भैया। एक अच्छी चिड़ियों की मतलब गुनगुनाहट, अगर आप यहाँ पे चाहेंगे दिन भर यहाँ बीच में बैठ करके ग्राउंड में पढ़िए, आपको कोई भी मना करने वाला नहीं है। अभी मौसम दरअसल यहाँ का कुछ अच्छा हुआ था क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई है, और मेरे को कमेंट भी आया कि DLLB का मतलब लॉ फैकल्टी कैसा दिखता है ये भी दिखाया जाए। तो एग्रीकल्चर भी पहले आया था, लॉ फैकल्टी भी बाद में आया, तो हम लोग पहले एग्रीकल्चर का वीडियो बनाने चले आए। इतना अच्छा बादल, अब उस बादल पे फोकस कर सकते हैं, इतना अच्छा बादल, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में आपको लगता है कि आप रहते होंगे कभी, या फिर आपको महीनों महीनों में जाने के लिए मिलता है ऐसे इन्वायरमेंट में। यहीं पे आम लगे हुए हैं, यहीं पे महुआ का पेड़ है, लीची के पेड़ लगे हुए हैं, सेप में कई डिज़ाइन में पेड़ कटे हुए हैं एकदम। ये एक तरीके से BHU का प्राइम लोकेशन है। थोड़ा सा इधर आते हैं। पहले तो ये जो गार्डनिंग है फूल की, इस फूल को पास से दिखेगा, मेरे फेवरेट है काफ़ी। और फिर VT दिखाइएगा, यहाँ से जो VT दिख रही है, VT मतलब विश्वनाथ टेम्पल। इसका ब्लॉग हम लोगों ने अपने वीडियो में बनाया है, आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा आपको। कितना अच्छा माहौल, मतलब वो वहाँ पे जो बादल दिख रहे हैं जैसे लग रहा है पूरा बादल जा कर के मंदिर में ही समा गया है। इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आगे बढ़ेंगे। बनारस, हम लोग हर जगह बनारस BANARAS बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बनारस लिखा हुआ है। इतनी पुरानी ये फैकल्टी इंस्टीट्यूट है। आइए आपको दिखाते हैं। कब बना, किसके द्वारा बनवाया गया, ओपनिंग सेरेमनी, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बनारस की बात कर रहे तो आप देखिए बनारस की जगह बनारस लिखा हुआ है, तो काफ़ी पुराना शिला है ये, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। ऐसे जगहों पे, ऐसे प्राइम जगहों पे हमको पढ़ने के लिए मिले, उससे अच्छा नसीब हमारा और कुछ नहीं है। वो लड़का है या लड़की है, चाहे जो भी है, अगर उसको BHU में रहने का और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये बहुत ही गर्व की बात है, और हमें गर्व करना चाहिए इस चीज़ पे। हम लोग उतना लड़ते हैं, पढ़ते हैं, लाखों लोगों से आगे बढ़ते हैं, तब न जा कर के यहाँ पहुँचते हैं। तो हम, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आगे बढ़ें और इस ब्लॉग को और बढ़ाएं। सारा इलाका आम से लैस है। देख सारा इलाका आम से लैस है, हर जगह आम ही आम। बोनसाई, हम एग्रीकल्चर की खास जो कि कहते हैं उसको निर्माण, एक खास मतलब एग्रीकल्चर का खास क्या है, एग्रीकल्चर का खास हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर का खास ये बोनसाई, अब इस बोनसाई को देख रहे होंगे, सब कुछ नीचे ही हो गया है। ये पेड़ बहुत ऊपर जा कर के ये पौधे ब्रांचेस बाहर निकलते, लेकिन नहीं, सारा कुछ नीचे ही हो गया है। इसकी ग्रोथ को रोक दी गई है, इसको बोनसाई बोलते हैं। ऐसा पेड़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत महंगे पेड़ है भाई। ये देखिए, ये तो उसके पेड़, यहाँ से ऊपर का माहौल भी है ऐसे करके कितना ये जो लेन है, ये लेन भी बहुत मतलब खतरनाक है। मतलब क्या बताऊँ कि मैं चल रहा हूँ तो जैसे मुझे लग रहा है कि हर तरफ से मतलब ठंडी हवा मुझे झोंक रही है। ठंडी हवा झोंक रही है तो समझ सकते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। मोर सामने घूम रहा है, अभी गिलहरी आ जा रही है, फिर पता चला कि आपके सामने से शाही पॉर्क्यूपाइन ऐसे गुजरता है।
अपने बच्चों के साथ। हाँ, हिरन नहीं घुसता है यहाँ पे, हिरन विरन नहीं है। मोर वोर हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा थे। मैडम हमारे कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि एक मैडम थी वो इसको बेच दी, लेकिन मैडम बहुत पूजनीय थी, मैडम नहीं बेच सकती। मोर की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ और ये आम, वाह। ये लेन मतलब ये लेन कितना खूबसूरत है। इसके बीचों बीच अगर रहेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये लेन कितना खूबसूरत है। ऐसे आप इस लेन में मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप बैठ के पढ़ सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप उस बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग में आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, कैसा दिखता है। कुछ ऐसी कार्यक्रम, ऐसी चीज़ें, ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे नेचर यहाँ पाए जाते हैं। और मेरे पास एक माइक अच्छा होता तो कितना अच्छा लगता। लेकिन क्या किया जाए ना भैया। आपको कैसा लगा ये बताइए कुछ। पहली बार आप भी आए हैं ना यहाँ पे? हाँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। पहली बार? इसके पहले कभी नहीं आए? बाहर से ही देखता था। बाहर से देखे चले जाते थे? हाँ, ये वही बात बट हुई दोस्तों। बाहर से अंदर तक चीज़ें दिख जाती थी, रास्ते और फूल पत्तियाँ देख के ही खुश हो जाते थे। ये वही बात है दोस्तों कि हम खूबसूरती को दूर से ही देख करके खुश रहते हैं, पास जाने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्डिंग है ये, काफ़ी शानदार है। और हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे क्योंकि हमें और भी चीज़ें दिखानी है आपको। और हम जल्दी चलेंगे। इधर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ फूल लगाए गए हैं। मतलब सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट से होता है। संतरा पैदा किया जाता है, अंगूर लगाया जाता है, बेल लगाया जाता है, आम लगाया जाता है, मतलब ये मौसम्बी लगाया जाता है, गन्ना लगाया जाता है। वो मोर घूम रहा है काफ़ी, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट तो आपको पीएम हाउस में मोर घूमता है, पीएम वहाँ पे भी नहीं मिलेगा इतना। और भी अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी और अच्छे से। ये हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं ऐसे बुला रहा हूँ, नहीं आ रही है, और मोदी जी बुलाते हैं तो मतलब नाचने लगती हैं मोर। तो मोदी जी की एक ऐसी छवि है। लेकिन हेलो मोदी, मैं मोदी, हेलो हेलो, नहीं आ रही भैया। क्या करें, दिल टूट गया यार। मोदी का नाम नहीं, लेकिन रुक गई। ये है मोदी का ताकत। और हम दिखाएंगे आगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बने हुए इस एग्रीकल्चर साइंस की शोभा, जो कि विभिन्न तरीके की चीज़ें निभाती हैं। ये देखिए यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं ढेर सारे। ये आम का पेड़ है, आम इसमें लगा हुआ है। ये पूरा मुझे लगता है कि फूल का एरिया है, मतलब पूरे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। पूरे फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फ्लावर, ये वाइट वाले, वाइट वाले मतलब क्या बताएं। ऐसे ही पूरे इधर फूल लगे हुए हैं। और सामने ये डेयरी है। ये पौधा जो सभी के घरों में बहुत छोटा छोटा होता है, मेरे घर में मतलब मेरे भी रूम में लगा हुआ है, बहुत छोटा छोटा है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा है ये, कितना बड़ा ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्चुअली बड़ा है। सिस्टम बहुत हाई फाई है यहाँ का, मतलब मैनेज नहीं कर पाइएगा कम नंबर में।
कम नंबर में मैनेज नहीं होने पाला है। कम से कम आपको लाना होगा, कितना है, 150 नंबर, 350 नंबर का पेपर होता है, तो आपको वही लगभग 223, 25, 250 यही लाना होगा। कम लाने के चक्कर में समझ रहे हैं रिला जाएंगे। इतनी बढ़िया जो व्यवस्था देख रहे हैं वो फालतू लोगों को नहीं दी जाती। तो ऐसी व्यवस्था किसको दी जाती है? एग्रीकल्चर, दिख रहे हैं ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। मजाक तो नहीं है ना? मजाक है क्या? आपको चीज़ें समझनी होगी और अच्छे से करना होगा। अगर पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि एक अच्छा नंबर आ सके। फालतू में मतलब क्या ही बोला जाए। यहाँ के झाड़ियाँ भी इतनी अच्छी होती हैं, देख लीजिए ये झाड़ी भी, एक झाड़ी ये ऐसी है एक, और एक ऐसी है। तो समझ जाइए, जब यहाँ की झाड़ियाँ इतनी अच्छी रखी जाती है तो यहाँ के छात्र कैसे रखे जाते होंगे। जब यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई की जाती है तो यहाँ पे छात्र कितने साफ़ सुथरे आते होंगे। चीज़ें मतलब एकदम ढंग से देखने लायक है, और ढंग से नहीं देखा जाएगा तो इसमें किसका लॉस है, आई डोंट नो। ये सामने एक बिल्डिंग है, ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा एग्रीकल्चर, कमेंट करिएगा। थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो आगे वाली जो चीज़ें हैं, आने वाली चीज़ें, हम उसको मैनेज करेंगे। जैसे आज मैनेज किए, आप लोगों ने एक कमेंट किया और हमने आपको पूरा का पूरा एग्रीकल्चर दे दिया, आपके नाम पे ही लिख दिया। अब मेरे भी नाम का नहीं है, मेरे भी पिताजी का होता तो आपके नाम पे एक सीट ज़रूर बुक करा देता, लेकिन यहाँ मेरा बस नहीं चलता। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप यहाँ पे आइए, शताब्दी भवन घूमिए, पूरा बिल्डिंग घूमिए, फल खाइए, फूल को एक दूसरे को बांटिए, प्यार बरसाइए सब कुछ करिए, लेकिन पहले नंबर लाइए। और नंबर लाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कम लोगों से बहुत कम इंटरेक्शन रखिए। आप BHU से आने से पहले अगर BHU के छात्रों से जुड़ जाएंगे तो आपका एडमिशन कभी नहीं होगा। तो समझ रहे हैं आप लोग? समझिए इस चीज़ को। बहुत अच्छी लालिमा है, एक बहुत अच्छा धूप, मतलब लगभग शाम होने वाली है, अभी कुछ देर में ये सनसेट हो जाएगा, और ऐसा माहौल है यहाँ का। और सबसे बड़ा एक जो शताब्दी भवन है, मैं उसको भी दिखाऊंगा जल्दी से आपको। ये हमारा शताब्दी भवन, शानदार दिखने वाला शताब्दी भवन, शानदार भी है। और इतना ज़्यादा स्पेस है इसमें, इतने ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ़ पीपल एक साथ इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं, इतने लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जितना अपने आप 12th लाइव तक तो नहीं देखे होंगे। मतलब एकदम एक गजब सी यहाँ पे एक चीज़ है। BHU सबसे अलग है, आपको रोज़ कुछ अलग मिलेगा। आपको किसी भी ऑफिस के बाहर इतने गमले रखे हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन BHU ने रखे हैं। BHU में ऑलरेडी कम से कम 56,000 पेड़ हैं। फिर भी 2 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा था 56,000 पेड़ हैं, फिर भी गमले रखे हुए हैं। तो मतलब समझ लीजिए 56,000 पेड़ प्लस इतने गमले। फिर भी कंगना रनावत को बोलना पड़ा है कि पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन लीजिए। ऑक्सीजन दोस्तों इससे नहीं मिलता। ये BHU का प्रश्न हो सकता है कि जिस ऑक्सीजन को हम लोग चाहते थे कोविड-19 में, क्या वो हमारे लिए आवश्यकता था उस समय? हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं था। इट वाज जस्ट अ जोक। पेड़ लगाने से हमको वो लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ये है आपका शताब्दी भवन, ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और मैं हूँ हिमांशु मिश्रा, और आप देख रहे थे BHU स्टूडेंट लाइफ। जुड़िए BHU स्टूडेंट लाइफ से, और कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट करिए यार, आपके हम हर चीज़ों को पूरा करेंगे।
और चाहेंगे कि हम लोग नए नए चीज़ों पे हमेशा काम करते रहें। काम करने के लिए कमेंट करिए, वर्क को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो, अगर आप एलुमनाई हैं तो हमारा आपको प्रणाम।